अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहिल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा मजमा जी लगा करके झूम करके बारगाह रिसालत में हदिये दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मादल जुद वल करम आलिहि बारिक वसल्लिम अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका सलाम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब सैयद इस्लाम साहब उर्फ मस्तान बाबू, और खानकाहे इखलाकिया के साहिब सज्जादा हुजूर सैयद ज़फ़र इक़बाल साहब क़िबला मदरसतुल्लाह नूरानी, और जुमला हाज़रीन, आप सब मुबारकबाद के लायक हैं कि आज की शब में अल्लाह के एक मुक़द्दस वली कि उर्से पाक की महफिल सजाए बैठे। ए बाबू, ए भाई साहब, इधर देखिए, उधर क्या देख रहे हैं? बहुत मोहब्बतों से जनाब सैयद इस्लाम साहब ने इस महफिल को सजाने का काम किया है। आप तशरीफ रखे हैं। अभी आप ये ना समझें कि आज हम कम हैं। कल इसी जगह पे जब रंगरलियां मचेंगी, कव्वाली जो है ये सिलसिले चिश्त के ताल्लुक से जो जोड़ा जाता है। सरकार गरीब नवाज ने कव्वाली नहीं सुना। कोई माई का लाल दिखला दे। सगीर भाई तवज्जो। हुजूर सरकार गरीब नवाज महफिले समा करते थे। उसमें नातखानी होती थी, मनक़बत पढ़े जा रहे, लोग सुरूर में होते थे। साज नहीं होता, हारमोनियम नहीं बजाया जाता। फासिक, बेवजू, बेशरा पढ़ने वाला नहीं। सिलसिले चिश्त के एक बहुत बड़े बुजुर्ग, सगीर भाई तो जो बहुत काम की बात है ये, और मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूँ, मिंबरे नूर से इस बात को बोल रहा हूँ। शहरे बनारस में एक सिलसिले चिश्त के अजीम बुजुर्ग आज से तकरीबन 500 साल पहले हजरते सरकार सैयदना मखदूम तैयब बिन मोइनुद्दीन बनारसी मनवाड़ी
आपकी एक किताब है मुनाकिबुल आरिफीन, जिसको तर्जुमा शेख यासीन झोसवी ने किया। हजरते मखदूम पाक फरमाते, समा क्या शरायते समा फरमाते कि समा के लिए शरायत ये है कि सुनने वाला बावजू हो, सुनाने वाला बावजू हो, सुनने वाला बावजू हो, सुनाने वाला बावजू हो और सुनाने वाला फासिक ना हो, शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला ना हो, शरीयत का पैरोकार हो, बावजू हो करके नबी की नात पढ़े और उस नात पर जब लोगों को वजद आए, हाल खाल आए तो उसको महफिल ये बयान फरमाया मुनाकिबुल आरिफीन में। और आगे मखदूम पाक फरमाते हैं कि दिल में शौक़े समा जागुज़ी है, दिल में शौक़े समा जागुज़ी है, लेकिन यारान मुआफ़िक नहीं है, इसलिए मैं समा से परहेज करता। आज से 500 साल पहले के आज का कोई ऐरू गैरू नथु खैरू मौलवी नहीं, अपने वक्त का कुतुबे बनारस कहा जाता है। मखदूम पाक ईद के 7वें दिन जो आपका मेला लगता है, तो जिंदगी में दुनिया में मेला आप जब थे, आप जब जमीन के अंदर हैं, तो सालाना मेला बनारस में 7वें तारीख को शव्वाल के महीने में ऐसा मेला लगता है, ऐसा मेला लगता है कि पूरे बनारस के शहर के लोग उठ करके आते हैं और कहते हैं कि आज छोटी ईद, यही है ना, छोटी ईद के नाम से लोग जानते हैं। तो ये है कव्वाली हमारे इस्लाम में जायज नहीं, कव्वाली इस्लाम में जायज नहीं है। वो हारमोनियम ढोल ताशा ये सब इस्लाम में जायज नहीं है। अगर जायज होता तो सबसे बड़े पीर सरकार गरीब नवाज सरकार बड़े पीर हजरत गौसे आजम इसको करते। अगर जायज होता तो मौला अली करते, जायज होता तो हसनैन करीमैन करते, जायज होता तो इस दौर मुजद्दिदे माइते हाजरा, मुजद्दिदे माइते माजिया, फख्रे समीओ ज़मन, सरमाए इल्मो फल, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, सैयदी सरकार आला हजरत अजीबुल बरकत इमाम मोहम्मद रजा खान कादरी फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान आगे बढ़ के कव्वाली सुनने को तैयार। लेकिन गरीब हजरत सरकार आला हजरत ने तो हर एक मसले पर गौर किया। आज लोग कहते हैं आला हजरत का नाम क्यों लेते, मैं पूछता हूँ अरे आला हजरत का नाम नहीं अगर लिया जाए तो बताओ किसी मजार पे अगर अगरबत्ती जलाया जाता है, अगर कोई पूछ ले क्यों जलाते हो तो क्या जवाब? अगरबत्ती जलाने का मसला पूछना हो तो आला हजरत से पूछो, चादर चढ़ाने का मसला पूछना हो तो आला हजरत से पूछो, गागर उठाने का मसला पूछना है तो आला हजरत से पूछो, फातिहा की दलील पूछना हो तो आला हजरत से पूछो। आला हजरत ने साबित कर दिया है, आला हजरत ने बता दिया है। अरे मिलाद हमारी है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, फातिहा हमारा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, मज़ार हमारा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, चादर हमारी है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, गागर हमारा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, मिलाद हमारी है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, सलाम हमारा है, दलील आला हजरत दे रहे हैं, कयाम हमारा है, दलील आला हजरत। चीज को दलील आला हजरत ने दिया है, जो पूछना हो पूछ लो। अगर ये जायज होता तो फतवा रज़विया के किसी हिस्से में, किसी कोने में, किसी सफे में कव्वाली को भी लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं। अब इनसे साबित हो गया कि ये इस्लाम में जायज नहीं। इस्लाम में जो जायज है उसको करो। उछल उछल करके नोट की बारिश करने से काम नहीं चलेगा। आज पूरे भारत का नक्शा बिगड़ गया है, पूरे भारत तमाम, पूरे भारत। लोग कहते हैं कि भारत का मुसलमान खतरे में,
लोग कहते हैं कि दुनिया का मुसलमान खतरे में, कभी कहते हैं कि बर्मा का मुसलमान खतरे में, कभी कहते हैं ईरान का मुसलमान खतरे में है। नहीं, गलत। मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं। इस्लाम जब खतरे में था तो नवासे रसूल हजरत हुसैन ने करबला में आकर इस्लाम को तकवीयत पहुंचा दी। जब इस्लाम को खतरा था तो सरकार हुसैन ने करबला की मैदान में आकर अली असगर को कुर्बानी देकर जवान बेटे को गंवा करके इस्लाम को मजबूत कर दिया। अब ना इस्लाम को क़यामत तक कभी कोई खतरा नहीं हो सकता, इसलिए कि खतरे से बचाने वाला हुसैन है। इस्लाम को खतरा नहीं, इस्लाम को खतरा नहीं। खतरा उन लोगों को है, उन सरफिरों को है जो इस्लाम के बागी है। बहुत पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हमारे बहुत पुराने दोस्त शायर इस्लाम शहंशाह तरन्नुम जनाब सुहेल चैनपुरी साहब, और बड़े अच्छे नकाबत फरमा रहे थे जनाब गुलाम शब्बीर अहसन मनव्वरी साहब, बड़े शानदार नकाबत फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में, इनके इल्म में बरकतें अता फरमाए। डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, कुछ कड़वी बात लगी है क्या? तो बैठ जाइए, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए और गौर से सुनिए। जलसे बहुत आप लोग कराते हैं और जलसे खूब सुनते हैं। जिस जलसे से कौम को कोई फायदा ना हो, ऐसे जलसे कराने से कोई फायदा नहीं। आज कुछ लेकर आप जाओ, सुनो। डॉक्टर इकबाल ने कहा, जमाना तवज्जो है ना, ए बाबू, अरे इधर देखो और गौर से सुनो, पढ़ते तो हो नहीं। मुसलमान के मोहल्ले में जाकर के देखिए हजरत सगीर भाई, रात के 11-12 बजे तक इतना बड़ा बड़ा मोबाइल लिए रहेगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर चलाता रहेगा। उनसे पूछिए सारे नौजवानों से जितने लोग बैठे हैं कि भारत की आजादी में गांधी जी ने सबसे पहली मीटिंग कब और कहां की है, किसी को मालूम? तो जब मालूम ही नहीं रहेगा तो क्या मारे नहीं जाओगे? अरे मालूम नहीं करोगे तो मारे नहीं जाओगे? बोलते हो हमको लोग मार रहा है, ये कानून आ रहा है, हम मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हो? मालूमात रखो। सबसे पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, है किसी को मालूम? नहीं मालूम ना। ये हमारे भारत के लोग इसको सिलेबस में रखे ना, इसको किसी नेता ने बताने की जरूरत और ना हमने आपको बताया। हम उलमाओं की भी भारत की आजादी में सबसे ज्यादा शहीद होने वालों में उलमा की जमात। आज जाकर के आप देखें इंडिया गेट पर दिल्ली में, जहां पे 95,300 शहीदों का नाम दर्ज है भारत आजादी में, वहां पे 65,300 मुसलमानों का नाम है और 30,000 में सब है, सिख भी है, बौद्धिस्ट भी है, जैन भी है, हिंदू भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, सब 30,000। 65,000 मुसलमानों का नाम है और उन 65,000 में सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का है तो उलमा का। तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, तो जो है सुनेंगे, जमाना कर्ब के बिस्तर पर फिर पहलू बदलता है। जमाना कर्ब के बिस्तर पर फिर पहलू बदलता है, कोई दस्ते करम इस जख्म खुर्दा दिल पे रख देता। अरे कुछ बोलेंगे आप? बात नहीं समझ में आ रही है? जमाना कर्ब के बिस्तर पर फिर पहलू बदलता है, कोई दस्ते करम इस जख्म खुर्दा दिल पे रख देता और निगाहें मुंतजर पथरा गई हैं ऐ शबे वादा।
निगाहें मुंतज़र पथरा गई हैं, ऐ शबे वादा कोई कश्ती भंवर से खींच कर साहिल पे रख देता, कोई कश्ती भंवर से खींच कर साहिल पे रख देता। और अगर मैं वाकिफे राहे अमल होता तो ऐ रहमत, अगर मैं वाकिफे राहे अमल होता तो ऐ रहमत, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता, मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। हजरात, मैंने जिस आयत पाक का तिलावत किया है उसका तर्जमा भी आप सुनिए। रब्बे कायनात, रब्बे जुल जलाल का इरशाद, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक कोई मजहब, कोई दीन है तो उसका नाम इस्लाम, धर्म नहीं। धर्म अनेक है। नबी की आमद के वक्त में 25,000 धर्म थे पूरे दुनिया में। धर्म वक्त के हिसाब से घटाए बढ़ाए जाते, धर्म घटता भी है, धर्म बढ़ता भी है। लेकिन एक दीन है जिसका नाम इस्लाम है, न कभी वो घटता है न कभी बढ़ता है। जो इसको घटाए उसका घाटा, और जो इसको बढ़ाए उसका नुकसान। ना इसको कोई घटा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। एक दीन है जिसका नाम इस्लाम, और यह इस्लाम उस रिलीजियन, उस मजहब का नाम है कि अमेरिका के बहुत बड़े एक साइंटिस्ट ने इसको जब इस्लाम कबूल करने की तैयारी किया था तो उसके दोस्तों ने कहा था, व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम क्या है? तो उसने कहा था, ही इज मोहम्मद का ऑल द रिलीजन इज बेस्ट रिलीजन ऑफ इस्लाम। कहा कि तमाम मजहबों में, तमाम धर्मों में अगर कोई धर्म है, कोई मजहब है, कोई रिलीजन है तो उसका नाम इस्लाम। कहा कि तुम कैसे कर सकते, क्या खूबी है, क्या देखा? कहा ही इज मोहम्मद मिथले सुली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। मैंने और कुछ तो नहीं देखा, लेकिन ये देखा कि इस मजहब के बानी, इस दीन के पेशवा, इस दीन के रहनुमा पैगंबर इस्लाम, इस्लाम के अंदर एक बेमिसाल फूल है जिनका कोई जवाब नहीं। अब तेजी के साथ मैं आपके समातों के हवाले जब नबी आए 25,000 धर्म चारों तरफ इंतजार में खड़े होकर के लोग इंतजार कर रहे थे। कोई पूरब देख रहा था, कोई पश्चिम देख रहा था, कोई उत्तर देख रहा था, कोई दक्षिण देख रहा था। आने वाला रसूल, आने वाला प्रोफेट, आने वाला अवतार, आने वाला नबी आएगा किधर से? एक आवाज आई, प्रसहद सुंदरम होई जिनके बाद ना पावे कोई। ऐ लोगों, जब आने वाला रसूल, आने वाला प्रोफेट, आने वाला अवतार, आने वाला पैगंबर, आने वाला अंतिम ऋषि जब आ जाएगा तो सारे इंतजार के घंटे को उतार करके रख दिया जाएगा और उन्हीं का दामन थाम लिया जाएगा। लोगों ने कहा कि आखिर वो आएंगे तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये वही है? तो कहा कि राजनीत भमप्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे। कहते हैं लोगों, सबकी राजनीति अलग होगी, इनकी राजनीति अलग। सबकी राजनीति होगी कि लोगों को बांटेंगे, गोरों में, कालों में, ऊंच में, नीच में, लोगों को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। लेकिन ये इन्हीं की, इनका जो इनके पास जो मंत्र होगा, इनकी जो राजनीति होगी, इन सारे गोरे कालों के फर्क को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। अमीर गरीब के फर्क को मिटा देंगे, ऊंचे नीचे के फर्क को मिटा देंगे और सबको मिटा करके एकता कायम। यहाँ तो 360 बुत पूजे जाते हैं, 35,000 धर्म है, हर धर्म के अलग अलग मानने वाले लोग हैं। फिर हर धर्म के लोगों को एकता काम कैसे करेंगे, एक दीन को कैसे फैलाएंगे?
तो कहते कहते हैं कि जगत गुरु के पास एक मंत्र होगा, जगत गुरु के पास एक मंत्र होगा, और जिसके हृदय में, जिसके कल्ब में, जिसके जिगर में, जिसके आत्मा में उस मंत्र को उतार देंगे, अगर वो नीचा होगा तो ऊंचा हो जाएगा। अरे बोलिए बोलिए बोलिए। कहा कि कैसे हो जाएगा, लोगों ने थोड़ी सी फिक्र की। कुंभ कुंभम कुंभम जल स्नानम गौदानम पंडितम स्वाहा। कहा गंगा और यमुना के दो धार, जिसको वैतरणी कहते। कहा जहां मिलते हैं इलाहाबाद में, उसको वैतरणी कुंभ कहते हैं। जो उसमें जाकर के नहा लिया, स्नान कर लिया, वो स्वर्गीय हो गया। अब उसमें जो डूब गया वो भी स्वर्गीय, जो बह गया वो भी स्वर्गीय, जो दह गया वो भी स्वर्गीय, जो निकल गया वो भी स्वर्गीय। तो वेदो व्यास ने इसका खंडन किया। ब्रह्म ब्रह्म दक्षिणम फश। कहते हैं कि ठाकुर मुंह की आग से पैदा, यादव कमर से पैदा, शूद्र पांव के तलवे से पैदा। कहते हैं कि जिसकी पैदाइशी बराबर नहीं है, वो नहाने से कैसे बराबर नहीं हो सकता है। कहीं का अगर बराबर होना होता तो यूपी की मायावती कब के ब्राह्मण हो गए, और हमारे बिहार के लालू कब के वीपी सिंह हो गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो जैसा था वैसा ही रहा। लेकिन वाह रे इस्लाम, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी बहारों को सलाम। न गंगा है न यमुना। कहते हैं कि एक मंत्र जिसके कल्ब में, जिसके जिगर में, जिसके आत्मा में, जिसके हृदय में उस मंत्र को उतार देंगे, अगर वो नीचा होगा तो ऊंचा हो जाएगा। कहा हजरत ये वही मंत्र है जो काले बिलाल के सीने में उतर जाए तो सिद्दीक़ अकबर के बराबर खड़े हो गए, उमर फारूक आजम के बराबर खड़े हो गए, उस्मान गनी के बराबर खड़े हो गए, मौला अली के बराबर खड़े हो गए। तो भारत की सरजमीन से शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने पुकार करके कहा कि आ गया नए लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौमे हिजाज, और एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयाज। ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा रहा। जब नबी ने एकता को कायम किया तो भारत की धरती में ये कई तरह के लोग कैसे हो, ये सैयद साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये अंसारी साहब हैं, ये मंसूरी साहब हैं, ये शेख साहब हैं, ये फारूकी साहब हैं, ये उस्मानी साहब हैं, ये अयूबी साहब हैं, ये इदरीसी साहब हैं। ये सब कहां से है? बोलिए कहां से है? बस समझना रही है। अरे नबी ने जब एकता को कायम किया, सब दाखिले इस्लाम होते गए, आते गए। अबू बकर आए इस्लाम कबूल कर लिया, उमर आए इस्लाम कबूल कर लिया, उस्मान आए इस्लाम कबूल कर लिया, मौला अली आए इस्लाम कबूल कर लिया, तलहा आए इस्लाम को कबूल कर लिया, हजरत खालिद आए इस्लाम को कबूल कर लिया, हजरत बिलाल आए इस्लाम को कबूल कर लिया। गरीब नवाज भारत की धरती पर आए, 9 लाख काफिरों को दाखिले इस्लाम कर दिया। बताओ उसमें मंसूरी कौन था, उसमें उस्मानी कौन था, उसमें फारूकी कौन था, उसमें अयूबी कौन था, उसमें इदरीसी कौन था, उसमें कौन था? अरे जो इस्लाम में दाखिल होते गए मुसलमान होते गए। दूसरा आया का गरीब नवाज ने 9 लाख को दाखिले इस्लाम किया, 9 लाख को कलमा पढ़ाया है। आज समाज के ठेकेदार हमें बांटने का काम, समाज के ठेकेदारों ने बांटा है। उन्होंने देखा कि हमारी दुकानें कैसे चलेंगी, तो अपने दुकान को चलाने के लिए उन्होंने मुसलमानों को बांटना शुरू किया। ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ये मंसूरी है, ये इदरीसी है, ये अंसारी है, ये फारूकी है, ये अयूबी है। अब इनको बांटो, सबको बांट दिया। लेकिन बांटने के बाद मस्जिद के मुसल्ले पर नहीं बांट सके, मोहल्ले को बांट दिया, समाज को टुकड़ा टुकड़ा किया, इलाके को बिखेर दिया।
लेकिन मस्जिद के मुसल्ले पर नहीं बांट सके। मस्जिद के मुसल्ले पर जब लोग पहुंचे और जैसी मुअज्जिन ने कहा हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, तो जहां पे सैयद जफर इकबाल साहब खड़े थे वहीं पर जाकर सुहेल चैनपुरी भी खड़े हो गए। जहां पे सुहेल चैनपुरी खड़े थे वहीं पे गुलाम शब्बीर हसन मनव्वरी भी खड़े हो गए। जहां पर ये खड़े थे वहीं पे एक रिक्शा चलाने वाला भी खड़ा हो गया, एक दिन का मजदूरी करने वाला मजदूर भी खड़ा हो गया, वहां पर तख्तो ताज वाला भी खड़ा हो गया, वहां पर एक मामूली एक गरीब फकीर आदमी भीख मांगने वाला कटोरा लेकर वो भी खड़ा हो गया और बता दिया कि कल तक समाज के लोगों ने हमें बांटा था, ये दुनियाई रस्म रिवाज से बांटा है, लेकिन ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का कानून ने हमें नहीं बांटा है, हम इसलिए यहाँ नहीं बढ़े। में बढ़ने का कोई सवाल, अगर बटा होता तो मस्जिद में बढ़ जाते, अगर बटना होता तो वहां बढ़ जाते। अरे काबा हमारा एक ही, कुरान एक ही है। आज किसी से पूछा जाए, मैं अगर पूछूं गुलाम शब्बीर हसन मनव्वरी आप बताओ आपका सलाम क्या है, ये कहेंगे मेरा सलाम अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा कैसे 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 आपका सलाम अस्सलाम वालेकुम? ये सलाम तो नबी के घर आने वालों का, औलादे रसूलुल्लाह का, रसूल का है। रसूल ने फरमाया रसूल की सुन्नत है सलाम करना, सुन्नत मुस्तफा है सलाम करना। तो ये नबी का सलाम, ये नबी के घर वालों का सलाम। आपका सलाम कैसे हुआ? सगीर मुरादाबादी साहब आप बताओ। ये कहेंगे मेरा सलाम भी अस्सलाम वालेकुम है। हमने कहा आप गलत कह रहे हो, ये तो नबी के खानदान वालों का सलाम है, ये तो नबी के घराने वालों का सलाम है, ये तो आले रसूल का सलाम है। आप बता दो। अब मैंने सादिक मुरादाबादी से पूछा आप बोलो, इन्होंने कहा कि मैं कुरैशी हूँ। मैं लेकिन कहा आपका सलाम क्या है? कहा कि मेरा भी सलाम अस्सलाम वालेकुम है। कहा कैसे हो सकता है? अरे ये तो नबी के औलादों का सलाम है। कहा कि मुजफ्फरुद्दीन, अरे सुनो सुनो, अरे नबी के औलादों का ही नहीं बल्कि नबी का जो गुलाम है वो सब नबी का आलो औलाद, जो गुलाम है। इसलिए कि नबी ने फरमाया उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता जो अपने माल से ज्यादा, अपने औलाद से ज्यादा, अपने अहलो अक़रबा से ज्यादा, अपने खैशो अकारिब से ज्यादा, अपने औलादों से ज्यादा जब तक मुझको अजीज ना जाने उस वक्त तक वो मोमिन हो ही नहीं। अब सलाम एक, किबला एक, काबा एक, मस्जिद एक है, जमात एक है, रमजान एक है, रोजा एक है, नमाज एक है, हज एक है, ज़कात एक है, कुरान एक है, सारी चीजें जब एक है, ये समाज के लोगों ने हमें बांटने का काम क्यों किया? ये समाज के लोगों ने बांटा क्यों? तो मुसलमानों, जिन समाज के ठेकेदारों ने हमें बांटने का काम किया है, उन सारे भेदभाव को मिटाना हमें आपको, और इसके लिए कोई फरिश्ता नहीं आए, इसके लिए कोई फरिश्ता नहीं आए, हमी में से खड़ा होगा और खड़े होकर करके इस भेदभाव को खत्म करना होगा। आज पूरे भारत का नक्शा देखो, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लड़कियां कोई नदी और नाले में कूद करके अपनी जान दे रही है, कोई पंखे में झूल करके अपनी जान दे रही है, कोई जहर पी करके अपनी जान को गंवा रही है। पता किया गया कि ये जान देने वाली जान क्यों दे रही है, तो मालूम हुआ कि इन समाज के ठेकेदारों ने मुसलमानों को बांटा है जात बिरादरी में। अब जात बिरादरी का रिश्ता मिले तब तो शादी हो, अब रिश्ता नहीं मिलने के बुनियाद पर जब इन बच्चियों का उम्र आगे बढ़ता गया तो ये अपने जान देने के लिए तैयार हो गई, ये अपने जान देने पे मजबूर हो गई। ये मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये कब मिटाओ, ये कब मिटाओ? और एक और बुराई है सलीम भाई हमारे, और वो बुराई है जहेज। ये जहेज मैं पूछना चाहता हूं, हजरत सरकार सैयदना इमाम हुसैन की शादी में क्या मौला अली ने तिलक मांगा था? क्या 2 लाख रुपए की फरमाइश की थी? आज हमारे गार्जियन कहते हैं
कि मेरे बेटे की ख्वाहिश है कि उसको अपाची मिल जाए। बोले हम नहीं मांग रहे, मेरा कोई डिमांड नहीं है, बेटे की ख्वाहिश है कि एक अपाची मिल जाए। कोई आगे बोले पल्सर, एक मोटरसाइकिल चाहिए, डूब मरने की बात है, उठा लो कटोरा मांगो भीख गली चौराहों पर, उठा लो, डूब मरने की बात। बच्चे को तुमने जन्म दिया, बच्चे को परवरिश किया, किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी से कुछ नहीं मांगा, बच्चा आगे बढ़ा। अब बच्चे को आपने खतना अकीका किया, किसी से कुछ नहीं मांगा, बच्चे को आपने तालीम दिलवाया, पढ़ाया लिखाया, स्कूल कॉलेजों में आपने किसी से कुछ नहीं मांगा, उसी बच्चे को आपने एजुकेशन दे करके इंजीनियर डॉक्टर बनाया, किसी से कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब नबी की सुन्नत अदा करने चले हो तो आप तैयार हो जाते हो कि हमें 1 लाख रुपया चाहिए, हमने बेटा को इंजीनियर बनाया है 5 लाख चाहिए, बेटा को डॉक्टर बनाया है 20 लाख चाहिए। आप ये कब तक चलाते रहोगे? और जब तक कि ये आप चलाते रहोगे तब तक कौम की बेटियां जान देती रहेंगी। ये जरूरत है कि कौम के नौजवानों, जरूरत है कि इस फितने को मिटाओ, इस रस्मो रिवाज को मिटाओ। और जब तक कि इस रस्मो रिवाज को आप मिटाने के लिए तैयार नहीं होगे, जब तक कि इसको आप मिटाओगे नहीं, आप परेशान रहोगे, हर जगह परेशान रहोगे और ऐसी बेटियां लूटी जाएंगी। आइए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम अलैहि बारिक वसल्लिम अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अलैका सलाम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि व्यास जी ने कहा लहालम महामम लालस्तम महामस, कहते हैं कि ना गंगा है ना जमुना, कहते हैं एक मंत्र जिसके कल्ब में, जिसके जिगर में, जिसके हृदय में, जिसके आत्मा में, उस मंत्र को उतार देंगे, अगर नीचा होगा तो ऊंचा हो जाएगा। हमने कहा आगे बोलिए, आगे नबी को बताएंगे कि नबी को पहचानेंगे कैसे, कहा आगे पहचान के बहुत सारे तरीके हैं, कहा कि एक दो नहीं बहुत सारे तरीके हैं। हमने कहा कैसे पहचानेंगे, कहा कि एक जमाना आएगा कि लोग बहुत तरह तरह की बातें करेंगे, बहुत आवाज एकदम जहरा गले को बैठा दे रहा, कहा तरह तरह की बात करेंगे। मैं ये कह रहा था कि मैं व्यास जी से कहा, व्यास जी आप बताओ, तो व्यास जी कहते हैं कि एक जमाना आएगा कि लोग कहेंगे, सवाल करेंगे कि नबी का सलाम हराम है, नबी का कयाम हराम है, उन पे सलाम ना पढ़ो, उन पे कयाम ना करो। तो व्यास जी कहते हैं कि पहले ही मंत्र में अभी नबी आए नहीं, नबी अभी आए नहीं, नबी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं, उससे बहुत पहले ऋग्वेद लिखा गया, साम वेद लिखा गया, लोक वेद लिखा गया, और उन वेदों में जो उस वक्त के ऋषियों ने लिखा है, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, बिल्कुल एकदम प्लेन कर दीजिए, सादा कीजिए। हेलो हेलो तो कहते हैं कि लोगों, ऋग्वेद में एक मंत्र है जिसको लिखा उन्होंने, जगतम गुरुवम प्रारंभ प्रादीपम सोमवती स्नुयेश्यम ईश्वर भक्तम स्वरूपम। कहते हैं कि जगत गुरु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले में कुछ दीवाने होंगे। जब दुनिया वाले आपस में मिलेंगे तब वेलकम स्वागतम खैर मकदम करेंगे, लेकिन जो नबी का दीवाना होगा बिन देखे नबी को खड़े हो जाएंगे, बिन देखे कुछ पढ़ेंगे। कहते हैं कि अगर दुनिया वाला इस तरह आपस में एक दूसरे को करेगा तो पागल कहा जाएगा, और कोई जगत गुरु मोहम्मद रसूलुल्लाह को करेगा तो पागल नहीं बल्कि दीवाना कहा जाएगा। पागल और होता है, दीवाना और होता है। और उन्हीं दीवानों में कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ उन पे ऐसी दीवानगी छाएगी जिनको अल्लाह का वली कहा जाएगा, अल्लाह का वली कहा जाएगा। और वली कौन लोग होंगे?
कहते हैं कह लोगो उगम निगम सौते जो पारा अपनी अबाल मिटे मझारा तब सुमरे सबदास को साई सुसा जगत जग सर सरनाई बिनी चारो बिचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा तब होवे संगलंग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा तब लग जो सुंदर में हो और बिना मोहम्मद पार न हो। कहते हैं क्या लोगों जो उनके मानने वाले होंगे जो उनके दीवाने होंगे उगम निगम सौते जो पारा अपनी अबाल मिटे मझारा तब सुमरे सबदास गुसाई सुसा जगत जग सर सरनाए बिनी चारो बिचारो हनीसा भजो नाम मर मिटे कलीसा। कहते हैं कि जो उनके मानने वाले होंगे जो उनके चाहने वाले होंगे उनके दिल में कीना नहीं होगा उनके दिल में महबूब का शहर मदीना होगा। अरे बोलिए कम से कम आप तो बोलिए, हमारी आवाज तो फंसी है, आप तो ठीक है। मैं नबी की बात कर रहा हूं, किसी के पाप का तस्करा नहीं हो रहा है, रसूल पाक का जिक्र हो रहा है। कहते हैं कि लोगों जो उनके मानने वाले होंगे उनके दिल में कीना नहीं होगा, उनके दिल में महबूब का शहर मदीना होगा। और कहते हैं कि वैसे टनाटन टाइट हो जाएंगे पक करके नबी की मोहब्बत की भट्टी में जैसे के पत्थर, जैसे के पत्थर। अब ईंटें कच्ची हो उसको पानी में डाल दीजिए स्वाहा, हाथ लग जाए स्वाहा, पांव लग जाए स्वाहा। लेकिन उसी कच्ची ईंट को अगर आपने भट्टी में डाल दिया, भट्टे में डालने के बाद अब आग ने ताकत पहुंचाई, अब पक करके जब लाल होकर टनाटन बाहर आई, अब वही ईंट है, पानी में डाल दो 100 साल के बाद निकालो वैसे ही मिले, मिट्टी में डाल दो 100 साल के बाद निकालो वैसे ही मिले। अब मिट्टी में ताकत नहीं कि उसको खा ले और पानी में ताकत नहीं कि उसको बहा ले। कहते हैं कह लोगों ये वैसे ही जो उनके मानने वाले होंगे जो जगत गुरु के चाहने वाले होंगे वैसे ही पक करके टनाटन टाइट हो जाएंगे। अब हवा में ताकत नहीं कि उनको उड़ा ले, पानी में दम नहीं कि उनको बहा ले, मिट्टी में ताकत नहीं कि उनको खा ले। कहा कि अगर ये लोगों अगर पानी में दम होता तो बंबई के हाजी अली को कब के बहा लिया गया होता। पानी में दम नहीं कि हाजी अली को बहा ले, और मिट्टी में ताकत होती तो हजरत शाह मुबारक हुसैन को कब के खा गई होती। बम्बे में हाजी अली का रोजा चमक रहा है तो इस जगह पर चैनपुर की सरजमीन पर हजरत मखदूम मुबारक शाह का रोजा चमक रहा है। मिट्टी में ताकत नहीं के खा ले और पानी में ताकत नहीं के बहा ले। न मिट्टी खा सकती है और न पानी बहा सकता है। तो कहते हैं गए लोगों पाँव अच्छा करके बैठिए, ये महफिल मिलादे मुस्तफ़ा है और यही सब कमी है हमारे बच्चों में, यही सब कमी है हमारे बच्चों में। आप लोग इसको समझते नहीं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब आप मिलाद शरीफ करते थे तो बावजू होकर के एक चौकी बिछाते और उस चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाते, खुद वजू करते, गुस्ल करते, पाकीज़ा लिबास पहनते, वजू करते और सामईन भी बावजू होते। उसके बाद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नबी के विलादत का जिक्र करते थे। और जो मैं ये कर रहा हूँ ये नबी के विलादत का जिक्र हो रहा है। और नबी के विलादत का जिक्र हमारे और आपकी बस की बात नहीं कि कर ले। जिसके जिक्र को रब्बे ताला ने किया हो, जिसके जिक्र को खुदा वंदे कुद्दूस ने किया हो, इंसान के क्या बस के बात के कुछ कर ले। बस ये है कि हम लोग इस लायक नहीं है, बस ये उनकी अता है, उनका करम है। जिस गुलाम से जो चाहते हैं बुलवाते हैं, ये सब उन्हीं का फैजान है। किसी के अंदर ताकत नहीं। नबी की तारीफ कर ले, जिसकी तारीफ कुरान करे, जिसके जुल्फों की तारीफ कुरान करे, जिसके चेहरे की तारीफ कुरान करे, जिसके तलवे नाज की तारीफ कुरान करे, जिसके हाथ के हथेली की तारीफ कुरान करे,
जिसके कदम पाक की तारीफ कुरान करे, जिसके गेसू की तारीफ कुरान करे, इंसान की क्या बस की बात है जो उसकी तारीफ करेगा। मेरे मुस्तफ़ा तो वो है, मेरे नबी वो है कि व्यास जी कहते हैं कि ला इलाहा नहीं पापम इल्लल्लाह पदम परम वैकुंठ विराजम मुझे नाम मोहम्मदम। कहते हैं कई लोगों स्वर्ग यानी जन्नत किसी के बाप की नहीं है, वो रसूल पाक की है। और स्वर्ग में जन्नत में वही जाएगा जिसके हाथ में दामन मुस्तफ़ा का होगा और आंख में जलवा मुस्तफ़ा का होगा। उसी के हाथ जो नबी का दीवाना होगा, उसी के हाथ में जन्नत का परवाना होगा। कहा कैसे वैसे अरे गहरे के हाथ में नहीं होगा। मैंने कहा व्यास जी से जरा आप बता दीजिए कि मेरे मुस्तफ़ा कैसे होंगे, किस तरह होंगे। कहा कि कोई उनके जैसा है नहीं कि मैं बताऊं। मौलवी से पूछिए कैसे है, तो पट से बोलता है उटंगा पजामा वाला के हमारे जैसे बोलता है ना। हमने कहा महाराज आप क्यों नहीं बोल देते। कहा कि कैसे बोलते, उनमें हमें बड़ा फर्क है। हमने कहा क्या फर्क है, उधर भी काला धब्बा है इधर भी काला है। कहा कि मौलाना दोनों में बड़ा फर्क है, उधर माथे पर आया हुआ है और इधर चंदन घिस करके लगाया हुआ है। कहा कि उनको हाथ पांव बांध करके समंदर में डाल दीजिए, 40 दिन के बाद निकालिए तो और खिल जाएगा। और जिस दिन हम किसी आले रसूल की जियारत कर लेंगे, हजरत अल्लामा हुजूर पीरे तरीकत सैयद जफर इकबाल साहब की जियारत कर लेंगे, एक चिल्लू पानी लेकर के धोएंगे धुल जाएगा। कहा कि दोनों में बड़ा फर्क। हमने कहा कुछ तो बता दीजिए कैसे है। पर्वतम जलम शीशम लम, क्या हिमालय के पहाड़ के जैसे होंगे। कहा कि दोस्त कहाँ हजर कहाँ खैरुल बशर। अरे जानदार जानदार के सामने बोले और जो किसी के सामने ना बोले, वो जगत गुरु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने बोले, वो उनके जैसा क्या हो सकता है। हमने कहा महाराज आखिर बताइए होंगे कैसे, किस तरह होंगे। गंगा जलम स्नानम गौदानम पंडितम स्वाहा, क्या गंगा के पवित्र धार की तरह होंगे जो शंकर की जटा से निकले। कहा कि तमाम नदियां भागे गंगा की तरफ और तमाम धार भागे मदीने के ताजदार की तरफ। देखा नहीं प्याले में उंगली जमाई रगड़ फरमाई, बरेली से आवाज नहीं आई। उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। कहा उनके जैसा क्या हो सकता है जो भीख मांगे, वो उनके जैसा क्या हो सकता है। हमने कहा महाराज क्या चांद की तरह होंगे। कहा कि कहा चांद कहा मुस्तफा। अरे चांद की तरह हम कैसे कर सकते, चांद की तरह न चांद उनके तरह न वो चांद। हमने कहा कि कैसे होंगे। कहा देखा नहीं, पालने में मुस्तफा झूल रहे हैं, आकाश में चंद्रमा है और नबी जिधर जिधर उंगली से इशारा करते हैं आकाश का चंद्रमा उधर उधर घूम रहा है। तो जो इशारे पर घूमे वो उनके जैसा क्या हो सकता है। जो इशारे पर घूमे वो गुलाम हो सकता है, वो इमाम नहीं हो सकता। और इधर बरेली के इमाम अहमद रजा ने झूम करके कहा उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर और नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। और सरकारे आला हजरत मजीद आगे चल करके कहते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना लूंगा। तो जो उंगलियों पर नाचे वो उनके जैसा क्या हो सकता है। हमने कहा महाराज क्या सूरज की तरह होंगे। कहा कि कहां सूरज कहां मुस्तफा की सूरत। कहा तो डूब चुका था, किसी के बुलाने पर आने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही नबी ने कहा कि आ जाओ, इशारा किया, जबान को हिलाया भी नहीं, लब को हिलाया भी नहीं, इशारा किया उंगली से तो पलट करके आ गया। सूरज नबी की बोली को नबी के इशारे को समझ रहा था। सूरज डूब चुका है, सूरज उछल हो चुका है, सूरज सामने नहीं है। लेकिन जैसे ही नबी ने इशारा किया सूरज समझ गया कि बुलावा आ गया है, पलट करके वापस आ गया। तो जो पलट करके वापस आ जाए उसको गुलाम कहते हैं, और जो इशारे पर डूबे हुए को वापस बुलवा दे उसको नबियों का इमाम कहते हैं। कहा उनके जैसा क्या हो सकता है। हमने कहा महाराज आखिर होंगे कैसे, किस तरह होंगे। अब मैंने कालिका प्रसाद से पूछा जरा आप बताओ कैसे।
तो कालिका प्रसाद कहते हैं लेकर बजमीता बफलक दिरहमो दीनार, हो शर्क से गर्ब तलक माल का अंबार, दरिया बने मोती पारस बने कोहतार, और जो सामने खड़े हो मेरे सैयद अबरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, अरे सब छोड़ दे नालैन नबी सर पे उठाए। कहा कि उनके जैसा क्या हो सकता है। हमने कहा महाराज आखिर कैसे होंगे, किस तरह के होंगे। कहा कि क्या बात करते हो, अरे भारत में गरीब नवाज आए, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम गरीब नवाज आए, 800 साल का जमाना गुजर गया, आज तक गरीब नवाज के तलवे का कोई जवाब नहीं आया। तो बताओ मुस्तफा के जलवे का जवाब कहां से आएगा। गरीब नवाज आए भारत की धरती पर, तारीख को पढ़ो, गरीब नवाज आए, बहुत मशहूर वाकया। राजा के सिपाही आए, कहा कि यहां ऊंट बढ़ते उठ जाइए। आप उठ गए। अब राजा ने ख्वाजा का पानी बंद कर दिया। तो गरीब नवाज ने फरमाया कि बेटा ये भारत है, करबला नहीं है, ये करबला नहीं है, ये भारत है। कहा मैं हुसैन नहीं हूं, गुलाम हुसैन हूं, हुसैन नहीं हूं, इब्ने हुसैन हूं। अरे करबला में बगैर पावर दिखलाए इस्लाम बचाना था, और ये भारत है, यहां पावर दिखला करके इस्लाम फैलाना है। कहा मुरीद को जाओ अना सागर से कहना तुम्हें ख्वाजा बुला रहे। अब पहुंचा मुरीद सागर अपनी मुकद्दर पे नाज कर, ये ला देख के लेने वाला कौन है, ये देख के बुलाने वाला कौन है। मैं आया हूं, वो तुम्हें बुला रहे हैं। अब पूरा सागर उठ करके छागल में आ गया। अब मुरीद लेकर के चला आया, अब सब लोग बहुत परेशान। अब भेजा जोगी जयपाल को कि जाओ तुम ही मुकाबला करो। जोगी जयपाल आया, कहा कि हम आपसे मुकाबला करने आए। कहा कि कौन भेजा है। कहा कि राजा ने भेजा है। कहा तुम्हारे राजा ने मुझको भगाने भेजा है। अरे मदीने के राजा ने मुझको भारत में बैठाने भेजा, तो तुम अपने राजा की मानो, हम अपने राजा की माने। कहा कि देखिए वो सब नहीं चलेगा, हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए। कहा कि कहां लड़ोगे, जमीन पर। कहा कि नहीं जमीन पर नहीं लड़ोगे। कहा कि क्यों। कहा कि हमने देखा है कि जो सड़ गए वो हिल भी नहीं सके, कहीं मुझको जमीन निगल न जाए। कहा कि तब आना सागर पे। कहा कि नहीं, आपने तो पूरे सागर को छागल में भर लिया था, कहीं मुझको बोतल में ना भर देंगे। कहा कि तो लड़ाई होगी। कहा कि जमीन और आसमान के बीच में। कहा कि चल तो अखाड़ा देखा हुआ तेरे ही, आगे आगे तू चलो, हम पीछे से आते हैं। बिल्कुल उससे गरीब नवाज बिल्कुल करीब आ गया। अगले महीने में रजब का महीना आने वाला है। अब सरकार गरीब नवाज ने कहा कि तू चलो। अब ये जोगी जयपाल आगे आगे चला, सर मुढ़ाए हुए, मुस्टंडा पहलवान, लगोट कस कर करके, नंगा बदन। अगर कोई उड़ रहा हो कैसा लगेगा, ऐसा मालूम होगा कि कोई हवाई जहाज उड़ रहा है। अब ये चला, वहीं से कहा आइए। अब गरीब नवाज के जलाल का आलम मत पूछो। अगर गरीब नवाज एक निगाह उठा करके देख देते तो वहीं से जलकर खाक होकर गिर जाता। लेकिन गरीब नवाज किसी को मारने नहीं आए, क्योंकि मोमिन जिंदगी देने आता है, किसी को मारने नहीं आता। मोमिन जिंदगी देता है। गरीब नवाज निगाह नीची किए, कहा ये। आपने देखा कि दोनों नालैन परेशान। कहा कि क्या बात है। कहा कि सरकार हम लोग दो ही चीज तो आपके साथ आए थे, एक छागल एक हम लोग। तो काशे ने अपने गुलामी का हक को अदा कर दिया, अब हम लोग को इजाजत दीजिए, हम लोग भी कुछ कर आवे। अब ये दोनों चले, ना कोई ड्राइवर है ना पेट्रोल, बगैर ड्राइवर बगैर पेट्रोल के ये दोनों उड़ने लगे। अब चले, उसने कहा कि जैसी आई है बस एक गिरा तड़ से, इधर देखा तो ये गिरा, इधर देखा तो ये गिरा। अब देख ही नहीं पाया कि मारने वाला कौन है। अब बड़ा परेशान हुआ। जैसी निगाह पड़ी एड़ी पर, कहा कि हाय हाय हाय, अरे जब आपके तलवे से लग करके नालायक इतना बाकमाल हो सकता है तो हम लग जाएंगे तो कितना बाकमाल हो जाएंगे। अब वहीं से चला लुढ़कता पुढ़कता हुआ जैसे बगैर पेट्रोल के जहाज गिरे, और रास्ते में ही अपने दिल में इरादा किया कि आज तक गिरते रहे, कभी उस राजा के दरबार में, कभी उस राजा के दरबार में, कभी उस राजा के दरबार में, लेकिन आज गिरेंगे तो सही जगह पर। और निशाना लगाया, गिरा कदमों में।
गरीब नवाज के कदम पाक में गिरा, कहा आका मुझको बख्श दीजिए, मुझको बचा लीजिए, अपने दामन इस्लाम में जगह दे दीजिए। गरीब नवाज फरमाते हैं अरे सुन, तू गिरा था तो जोगी जयपाल बन करके, अब तुमको उठा रहा हूं तो अब्दुल्लाह बयाबाली। 800 साल का जमाना गुजर गया, अभी तक कोई सरकार गरीब नवाज के तलवे का जवाब नहीं ला सका। तो बताओ मुस्तफा के जलवे का कोई जवाब कहां से लाएगा? किसी में कहा ताकत है कि नबी के जलवे का जवाब लाए। हम उसी नबी के मानने वाले हैं। आज पूरे भारत में सीए एनआरसी के खिलाफ आवाजें उठ रही है, हर तरफ में नारे लगाए जा रहे हैं, हर तरफ खौफ का माहौल बना हुआ है। ये हमें बोलते हैं कि तुम बताओ भारतीय होगी, हमें बोलते हैं, हमसे भारतीय होने का सर्टिफिकेट मांगते। अरे हमसे पहले कोई भारत में आया ही नहीं। तारीख जानते हो आप लोग? अरे प्रथम पुरुष, पहला इंसान, हजरत आदम को रब ने जन्नत से जो दुनिया में भेजा तो कोई और जगह नहीं बल्कि वो हिंदुस्तान की जमीन सिंध का इलाका था, जो सरांदीप जिसको कहते हैं। और बहुत पहले ही हमारे यहाँ रोजाना स्कूल में पढ़ाए जाते हैं जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। और साथ में ये नहीं कह सकता है कोई कि उसमें सिंध में आए थे, सरांदीप में आए थे, हिंदुस्तान में नहीं आए थे। उसी में है ना, जहां पर भारत भाग्य विधाता है वहीं पर ये भी है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। सिंध अलग हो गया, लेकिन भारत के सारे स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में, हर जगह बच्चों को ये पढ़ाया जाए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, सब में ये पढ़ाया जाता है। आज भी सिंध का नाम लिया जाता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो हजरत सरकार आदम अलैहिस्सलाम को रब ने जो भेजा, यही भारत की सरजमीन थी। मेरा बाबा, मेरा बाप, मेरा दादा हजरत आदम आए तो भारत की सरजमीन में आए। बल्कि ये कह लिया जाए कि हम भारत के ऐसे वैसे नागरिक नहीं हैं, बल्कि भारत तो मेरे बाबा आदम की जागीर है। हम मुसलमानों को भारत जो मिले ये विरासत में है, बाबा आदम से विरासत में हिंदुस्तान मिला है। और हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान गुनहगार हो सकता है, अपने रब का गुनहगार हो सकता है, मुसलमान कोई गुनाह कर सकता है, लेकिन अपने वतन का गद्दार नहीं हो सकता। हमारे ब्लड में गद्दारी शामिल नहीं है, हमारे ब्लड में वफादारी शामिल है। और तारीख पढ़ो कि जब भारत की आजादी के लिए, इस भारत में जब अंग्रेजी आतंकवादियों ने जब भारत में जब आक्रमण किया था और जब भारत को लूटने की कोशिश की थी, तो सबसे पहला शख्स इस भारत को बचाने के लिए जो अपने कदम को उठाया था, जो बेड़ा उठाया था, जो कमर को कस लिया था, वो कोई दूसरा नहीं, उसका नाम टीपू सुल्तान था। वो मुसलमान था। टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हो जाने वाले का नाम टीपू सुल्तान है। अपनी देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं किया। और हमारे यही नहीं, पूरे भारत में आजादी के मौके पर आज जान लो, लिखना है तो लिख लो, नोट कर लो आप लोग कि आजादी की तहरीक में सबसे पहली मीटिंग जो गांधी जी ने किया था, सगीर भाई आप भी नोट कर लीजिए, काम आएगा। जो सबसे पहली मीटिंग सैयद बदरुद्दोजा साहब के मकान में हुई। सैयद बदरुद्दोजा साहब के मकान में पहली मीटिंग गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद सब मिल करके सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी आजादी की तहरीक की, और हजरत सैयद बदरुद्दोजा साहब के मकान में। और उस जमाने में 50 किलो सोना सैयद बदरुद्दोजा साहब ने आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए दान दिया था, जो कोई नहीं दे सकता। ये इस्लाम की तारीख है, ये हिंदुस्तान की तारीख है, ये मुसलमानों की तारीख। आज तुम्हें हमें गद्दार कहते हो, आज तुम हमें जो है कि पाकिस्तानी कहते हो। अरे हम तो पाकिस्तान का कभी नाम भी नहीं लेते, हम तो बल्कि ये कहते हैं कि भारत की बकरियां
साल में हमारे मुसलमान अपने बकरियों को, कुर्बानी के जानवर को जितने सब्जी खिला देते हैं साल में, पाकिस्तान का मुसलमान उतनी सब्जी साल में नहीं खाता। हम अपने देश के गद्दार हैं, पाकिस्तान के नहीं। हम पाकिस्तान का नाम क्यों लेने जाएंगे? हमको क्या जरूरत पड़ी है? बिरयानी खाने पाकिस्तान आप जाते हो, तिजारत के लिए पाकिस्तान आप जाते हो, दावत में जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान आप जाते हो। ना कल हमें पाकिस्तान से कोई मतलब था, ना आज मतलब है और ना कल रहेगा। हम भारतीय मुसलमान हैं, मेरा राजा गरीब नवाज है, हम ख्वाजा के वफादार हैं, अपने मुल्क के भी वफादार हैं। हमारे ब्लड में, हमारे खून में गद्दारी शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने तोप चलाया था आजादी के मौके पर तो उसका नाम बिस्मिल है, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने सबसे ज्यादा तोप अगर किसी ने चलाया था तो उसका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है। और जब भारत में, जब पाकिस्तान के लोगों ने जब भारत को मिटाने की साजिश किया और जब टैंक को भेजा था, तब भारत की धरती पर किसी मां ने ऐसा लाल जलम नहीं दिया था जो उस टैंक से भारत की सरजमीन को बचा सके। वो दूसरा कोई नहीं बल्कि भारतीय मुसलमान का बच्चा अब्दुल हमीद था, जिसने अपने जिस्म में बम बांध करके अपने आप को तो उड़ा दिया, लेकिन भारत पर आंच नहीं आने दिया। ये तारीख जानो, तारीख पढ़ो। जब कोई तुम्हें गद्दार कहे तो उसे बता दो कि गद्दार हम नहीं हैं, गद्दार तुम हो। ना हम कल गद्दार थे, ना आज गद्दार हैं, ना सुबह क़यामत तक गद्दार हो सकते। हमारे खून में, हमारे ब्लड में वफादारी शामिल है, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क का वफादार बनकर, जिस देश में रहो उस देश के कानून का पालन करो। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे अपील करूंगा कि आप कोई ऐसा काम ना करें जो संविधान के खिलाफ, जो कानून के खिलाफ हो। आप सीए का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जुलूस निकाल रहे हैं, आप जुलूस निकालो, लेकिन कानून के दायरे में रहकर कोई ऐसी हरकत ना करो जो कानून के खिलाफ हो, जिसमें आपकी गिरफ्त हो सके। आपकी कोई ऐसी बातें अपनी जबान से ना निकालो जो काबिल गिरफ्त हो, बल्कि ऐसी बातें करो जो बातें सही हो और सच्ची हो। संविधान की बात करो। आज हमारी लड़ाई कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है, बल्कि हम लोगों की जो लड़ाई है वो कानून की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की लड़ाई है। आज संविधान पे प्रहार हो रहा है। हम मुसलमान हैं, हम अपने नबी की शरीयत भी बचाना जानते हैं और अपने मुल्क के कानून संविधान को भी बचाना जानते हैं। हम दोनों चीज को बचाएंगे। मेरी आवाज साथ नहीं दे रही है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो इस पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं कि आखिर वक्त है नासी चलो मदीने को, निसार होकर मरो तुरबते पैगंबर पर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।